नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के मस्ते मऊ में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्व कर्मियों पर गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे के विरोध में कार्य बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी से पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण बता रहे हैं और जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाता उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के मामले में नगर निगम और राजस्व टीम के ही खिलाफ लखनऊ पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया। इस मुद्दे को देखते हुए राजस्व टीम और नगर निगम की टीम नगर निगम मुख्यालय लखनऊ में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। आइए जानते हैं क्या है मामला और कब तक ये कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। आप 2 दिन से आप अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या मुद्दा है और कब से धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? पहली बात तो आप लोग धरना स्थल पे आए, सी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि मीडिया में चल रहा है, वैसे तो मेरा कार्य बहिष्कार का हम लोगों का ये चौथा दिन है। शनिवार को हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय को लिखित में संपत्ति विभाग के सभी लेखपाल और राजस्व निरीक्षक महोदय, नायब तहसीलदार ने लिखित रूप से अवगत कराया कि हम लोग इन परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी टीम पर झूठी FIR लिखी गई है और FIR रजिस्टर्ड करने की वैधानिक व्यवस्था राजस्व कर्मियों पर नहीं है। ऐसा सरकार ने लिखित में दिया है, ऐसी कॉपी है। तो जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हम लोग अवैध अतिक्रमण खाली करा रहे हैं और भूमाफियाओं द्वारा किन परिस्थितियों में FIR दर्ज कर ली गई, ये हमारी लखनऊ पुलिस से मांग है। इसकी एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच करा कि जो धरना प्रदर्शन दिया गया गलत तथ्यों के आधार पर अलग अलग संगठन के लोग शामिल हुए, उनको भी तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश किया गया कि जो कब्जा हटाया गया उस कब्जे के कागजात उनके पास हैं। पहली बात तो उनके पास कोई कागजात था नहीं, जमीन बेशकीमती है, उनको नोटिस दी गई, जमीन खाद के गड्ढे की थी, तो उस पर FIR राजस्व कर्मियों के ऊपर FIR करने की व्यवस्था आपके ऊपर FIR हुआ और आप कितने दिन से यहाँ अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जैसा कि अभी मीडिया बाइट चल रही थी, वही बात हम फिर दोहरा रहे हैं कि वो मस्ते मऊ रेवेन्यू विलेज है, वहाँ का प्रकरण था और मैं वहाँ तैनात नहीं था। जिन लोगों ने मीडिया फुटेज में जिनके वीडियोज हैं उनको मेरा नाम कहाँ से आया, अचानक ही मेरे नाम पे FIR करा दिया जाए। वजह साफ है कि हम लोग कहीं ना कहीं लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र में तोड़फोड़ करते रहते हैं, तो उनको लगा कि भाई इसको रोकना जरूरी है, तो उससे मेरा मनोबल नहीं गिरा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अवैध कब्जियों के विरुद्ध जो महाअभियान छेड़ी है, जिलाधिकारी महोदय लखनऊ, कमिश्नर मैडम लखनऊ, नगर आयुक्त सर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा। लखनऊ पुलिस ने जो फर्जी FIR नायब तहसीलदार महोदय, लेखपाल के ऊपर आधारहीन तथ्यों के आधार पर, जिसकी विधिक व्यवस्था नहीं थी, रजिस्टर्ड FIR दर्ज किया, उसको वापस लिया जाए। तब तक का कार्य बहिष्कार हम लोगों का चलता रहेगा। कितना बड़ा मौका दे दिया धरना बैठे, वो कब्जा करेंगे। 1 मिनट हम आते हैं। आपके विभाग ने कार्य बहिष्कार किया, इससे जनता पर भी प्रभाव पड़ता है, और अब कब तक आपका कार्य बहिष्कार चलता रहेगा और आपकी क्या मांगे हैं? हमारी जो मांगे हैं, मांग पत्र लिखित में है। मैं अभी सी न्यूज़ को भी इसकी एक प्रतिलिपि उपलब्ध करा दे रहा हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब हम लोग अवैध अतिक्रमण हटा रहे थे तो अंसल पुलिस मूक दर्शक बनी थी। ये पुलिस के जांच का विषय है। स्थितियां विपरीत वहां इसीलिए उत्पन्न हुई, भूमाफियाओं ने जिस हिसाब से प्रेरित करके वो धरना प्रायोजित करवाया, FIR जो हुई है जिसकी विधिक व्यवस्था नहीं थी, उसको वापस लिया जाए। पुलिस जहां जहां संदिग्ध है अवैध कब्जों में, हमने एप्लीकेशन दिया कि अतिक्रमण को रोका जाए। निर्माण हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में वो निर्माण हो रहा है, वहाँ छत पड़ रही है। ऐसे रिटर्न में एविडेंस हैं जो अलग अलग थानों पे दिए गए हैं। ये लखनऊ पुलिस से हमारा अनुरोध है कि जो रिटर्न में लेटर हैं यहाँ पे जांच करवा लें। अवैध कब्जों में पुलिस की संलिप्तता है तो ये वरिष्ठ अधिकारी तय करें। हमने अपनी बातें कह दिया है। सुशांत गोल्ड सिटी द्वारा जो FIR दर्ज की गई है, गैर इरादतन हत्या, नायब तहसीलदार साहब लेखपाल गैर इरादतन हत्या करने गए थे वहाँ। सरकार के हित में सरकारी जमीनों को हम खाली करा रहे हैं और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है गैर इरादतन हत्या का।
कि हम निलंबित हो जाएं, हम स्वतः छोड़ के चले जाएं। ऐसी परिस्थितियों में काम करना संभव नहीं है। जैसा कि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी पूरी संगठन सरकारी कर्मचारी है, इस तरीके पे आप एक दूसरे पहलू पुलिस प्रशासन पे गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि उनके संलिप्तता से जमीन कब्जा की जाती है, तो इस पर क्या समझा जाए? नहीं, आरोप बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। पुलिस और नगर निगम ये जो भी विभाग हैं सरकार के अधीन हैं, सरकार के अधीन हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि एफआईआर हुई कैसे? पुलिस इतनी अनजान थी। जो पुलिस मौके पे डिमोलिश कराने के लिए हमारे सरकारी पत्र पे वहाँ पे गई थी, पूरा वाकया रिकॉर्ड है, वीडियो फुटेज है, तो एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं वहाँ का लेखपाल नहीं हूँ, ये तो मीडिया के साथियों को लखनऊ पुलिस से प्रश्न उठाना चाहिए। और ये संख्या 30 की नहीं है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अनुशासन हम जानते हैं, लेकिन अगर इस पर न्याय नहीं मिला तो कल हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी आए हुए थे धरना स्थल पर, स्पष्ट कह के गए हैं कि 7 दिनों का समय दिए हैं, वो चिट्ठी भेज रहे हैं प्रमुख सचिव गृह को, नहीं तो गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक लखनऊ पुलिस जिम्मेदार होगी, काम बाधित किया जाएगा। तो हम सरकार के अंग हैं, काम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, कोई भूमाफिया कब्जा कर ले, किसका दोष है? पुलिस के अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अंचल पुलिस द्वारा किसके दबाव में एफआईआर किया गया? ये जांच में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक सवाल, आपने कहा गाजियाबाद से गाजीपुर तक पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी। नहीं, कहीं न कहीं लेखपाल संगठन ने जो अपनी बात कही है, अगर पुलिस जाति कर रही है, कर चुकी है, इन परिस्थितियों में हमारा नगर निगम, राजस्व, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार कैसे काम करें? भूमाफियाओं से क्या जीवन का खतरा नहीं है? क्या परिवार को खतरा नहीं है? अगर उनका नुकसान करोड़ों में हो रहा है, मीडिया में आए दिन प्रेस नोट जारी होता है, फर्जी लोग रो हाउस लेके फंस रहे हैं, बिला लेके फंस रहे हैं, प्लॉट लेके फंस रहे हैं, मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं, ये स्थिति तभी पैदा होती है। सरकारी जमीन खाली कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल से आपको बात को तो बंद करते हैं, यदि आपकी मांगे या आपकी जो भी हैं वो पूरी नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई होगी, और ये अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार कब तक चलेगा? अभी जैसा बैनर लगा हुआ है, मैं एक कॉपी आपको दे रहा हूँ। अभी मेरा कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन है, और चूंकि हम लोग सरकार के अंग हैं, हमारा बहुत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोग बैठे हुए हैं। मीडिया के माध्यम से अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं। अपनी मांग पत्र हम लखनऊ जिला प्रशासन और कमिश्नर मैम, जो कि हमारी सुपर बॉस हैं, उन तक भी हमारी प्रतिलिपि जा रही है। उच्च स्तर पर अधिकारी निर्णय करेंगे, लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि एक मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ, जब स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व कर्मियों पर एफआईआर नहीं हो सकती, तो ये एफआईआर रजिस्टर्ड किसके दबाव में हुई है? और धरने में जो भूमाफिया प्रायोजित ढंग से अपने लोगों को वहाँ लग्जरी गाड़ी से भेजकर बिठाए थे कि इनको जो है कार्रवाई कर दिया जाए, ये जो है ये स्पष्ट शासनादेश है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एफआईआर नहीं रजिस्टर की जा सकती। तो इसको तो पूछना चाहिए मीडिया के साथियों को। ऐसा नहीं है, बराबर सहयोग मिलता रहा, लेकिन ऐसे कई मैटर हैं, ऐसे 1 दर्जन मामले हैं लखनऊ पुलिस के कई जोनों में, वो चाहे पूर्वी जोन का मैटर हो, चाहे मध्य जोन का हो, पश्चिम जोन हो, दक्षिण जोन हो, ऐसे कई जोन के मैटर हैं कि हमारी तरफ से नगर निगम संपत्ति विभाग तरफ से लेखपाल ने लेटर दिया कि साहब भूमाफिया हैं, छुट्टी के दिन ये निर्माण छत डाल लेंगे, वहाँ छत पर जा रही है। अभी चिन्हट थाने का एक प्रकरण था, ऐसे कई प्रकरण हैं। अभी कल्ली पश्चिम हमारे लेखपाल, आगे आपकी प्रक्रिया क्या होगी? हमारी प्रक्रिया है, प्रांतीय नेतृत्व इस पे बहुत गंभीर विचार कर रहा है, और राज्य सेवा संघ के हमारे जिला उपाध्यक्ष अदिति आर्या जी बैठी हुई हैं, और सुजीत सिंह जी भी बैठे हुए हैं, जिला मंत्री। सबका नैतिक समर्थन है, विचार विमर्श लिया जा रहा है। जैसा आगे प्रांतीय नेतृत्व का आदेश होगा वैसा किया जाएगा। एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई है वो वापस ली जाए, और जो लोग, जो ताकत इसमें शामिल थी, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई विधि के अंतर्गत की जाए। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।